तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि करेक्ट ऑप्शन हमें निकालना था और ये वैल्यूज़ दी थी, जैसे कि ये 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आंसर, ठीक है। ये देखा, फिर इसके बाद सेकंड वाला सम देखा हमने, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू कौन सी आती है वो देखा। और फिर साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए, ये कब ट्रू होता है ये हमने देखा, ठीक है। अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके पार्ट 3 देख लेना। अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन 3 जो है कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ये दो वैल्यूज़ हमें दी है। और a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री है, ठीक है। और ये a एंगल b से ज़्यादा है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे कि tan a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या है, √3। और tan, कौन सा tan का एंगल √3 होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गई, 60, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, tan a माइनस बी, ये क्या है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 कौन सी वैल्यू होती है tan की, 30 डिग्री की, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 30 डिग्री, ठीक है। अगर हमें दो इक्वेशंस मिल गए, a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस बी है और यहाँ पे माइनस बी, तो हम इसके एडिशन करेंगे तो हमें सिर्फ a बच जाएगा और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एडिशन करते हैं इसकी, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। एडिशन की तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा उसका, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एडिशन है तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। फिर a इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ये 2 यहाँ पे गया तो डिवाइड हो गया, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 45, ठीक है। अब हम पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालते हैं, b की वैल्यू निकालने के लिए। तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये पहला वाला इक्वेशन में हमने ये वैल्यू डाल दी है की, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45 डिग्री, ये प्लस है 45 डिग्री, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमने इसे मूव किया तो माइनस हो गया, तो 60 माइनस 45, ठीक है। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 डिग्री, 60 माइनस 45 15 डिग्री। तो हमें दोनों की वैल्यू अभी मिल गई, a इक्वल्स टू 45 डिग्री और b इक्वल्स टू 15 डिग्री। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें पहले ये ट्रू या फॉल्स है ये बताना है, और उसके बाद हमारा आंसर ट्रू या फॉल्स क्यों है वो बताना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, ये फॉल्स आंसर है। क्यों, इसके लिए हम कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे a ले लिया हमने 30 डिग्री, b ले लिया 60 डिग्री, तो साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगा। अभी दूसरे वाले की कीमत निकालते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की अभी निकाली, राइट हैंड साइड की निकालेंगे। साइन ए प्लस साइन बी मतलब साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2। इनके एडिशन हम करेंगे तो यहाँ पे 2 दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर प्लेस पे है, ठीक है। तो सीधा हम ऊपर वाले न्यूमरेटर की एडिशन कर देंगे और डिनोमिनेटर एक ही बार लिख देंगे, तो 1 प्लस 1 यहाँ का प्लस √3 और फिर पूरे इसको डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, पहला वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिल गई 1 और दूसरे इसमें की 1 प्लस √3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू अलग है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू है जो सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, साइन ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।
कौन सा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे ट्रू है वो देखते हैं। तो हमें थीटा की वैल्यू इनका क्या बोलना है, पहले ये समझ लेते हैं कि थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है, तब साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम साइन 0 से साइन 90 तक रेशियोज लिख लेंगे। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 0 से बढ़ता चला जा रहा है, 0 फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 भी 1/2 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। और ये भी √3/2 भी 1/√2 से और ज़्यादा हो जाएगा। फिर साइन 90 डिग्री क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये धीरे धीरे 0 से बढ़ता चला गया और 90 डिग्री में 1 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ती चली गई है, इसलिए हमने क्या कहा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये फॉल्स है। क्यों, देखते हैं। यहाँ पे भी हम कॉस 0 से कॉस 90 तक वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। अभी यहीं पे हमें पता चल जाता है कि कॉस 0 जब होता है तो वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 90 की 0। तो ये वैल्यू कम होती जा रही है, ऐसे दिख रहा है हमें। ठीक है, ये 1 से 0 तक गई है, ये बढ़ती नहीं जा रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, मतलब सारे थीटा की वैल्यू के लिए, फॉर सारे एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है वो देखते हैं आप। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन कॉस 30 डिग्री की √3/2। तो ये वैल्यू सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, वैल्यूज आर डिफरेंट, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये मतलब इन्फिनिटी भी बोलते हैं इसे, जिसमें कोई भी एक न्यूमरेटर वैल्यू होती है और उसका डिनोमिनेटर 0 होता है। ठीक है, तो उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉट ए की वैल्यू क्या है 1/0। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे अपने टेबल में, या फिर आप टेन को उल्टा करके भी देख सकते हैं, या फिर साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ऐसा कर कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा भी कोई भी एक करके देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, फॉर 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो कोई भी इंटीजर या कोई भी वैल्यू के लिए अगर डिवाइड बाय 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।